आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन में कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता पूनम पंडित गुरुवार को वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध कर रहे सेवायत गोस्वामियों व स्थानीय लोगों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुई पूनम पंडित ने कहा कि वृंदावन की पहचान यहाँ की कुंज गलियों है। आज भी यहाँ कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षात्कार होता है। स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो फिर सरकार कुंज गलियों को नष्ट करने के पीछे क्यों लगी हुई है? अगर सरकार विकास करना ही चाहती है तो वह यहाँ के प्राचीन और छोटे छोटे मंदिरों को विकसित करे, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान उन मंदिरों की ओर भी आकर्षित हो सके, जिससे न सिर्फ भीड़ का दबाव कम होगा बल्कि यहाँ की व्यवस्थाएं भी बेहतर होंगी। कहा कि काशी में वीआईपी श्रद्धालु आधा घंटे में दर्शन कर लेता है, जबकि आम श्रद्धालुओं को कई घंटा खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर वीआईपी हो या आम श्रद्धालु सभी आधा घंटे में दर्शन कर लेते हैं और उन्हें दर्शनों के नाम पर कोई सुविधा शुल्क भी नहीं देना होता है। पूनम पंडित ने कहा कि वह इस मुद्दे को अपनी नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से लोकसभा में उठवाएंगी। इससे पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी नेता पूनम पंडित का जोशीला स्वागत किया। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट वृंदावन से। आपने और यहाँ एक मुद्दा चल रहा है कॉरिडोर न्यास का। देखिए, यहाँ पे आके मैं आज से नहीं आ रही हूँ, मैं बचपन से आ रही हूँ और इन गलियों में मैं ही नहीं सदियों से लोग आ रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म के लोग सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है वो क्या है, जिनमें बिहारी जी छोटी छोटी कुंज गलियों में घूमते थे, वो यहाँ की खूबसूरती है। अब उसी खूबसूरती को आप लोग खराब करना चाहते हो, तो सरकार से यहाँ के लोगों की अपील है और सबसे बड़ी चीज़ है कि श्रद्धालुओं की अपील है कि यहाँ की जो कुंज गली है गाना की, वो कुंज गली ही रहने दो, वही यहाँ की खूबसूरती है। आप इसको खराब नहीं करो, आप इसको बर्बाद नहीं करो, क्योंकि जो इनका मामला है ये काफ़ी वर्ष पहले 1937 या 67 के आसपास से कोर्ट में चल रहा है। तो कोर्ट की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का प्रशासन और यहाँ का जो जिला जज है वो देखता है। बाकी सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर जो गोस्वामी लोग हैं, गोस्वामी समाज के जो लोग हैं, जब से ठाकुर जी प्रकट हुए हैं उनकी सेवा लगती है, वो सभी सेवा करते हैं बारी बारी से। तो वो अपने हिसाब से यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्योंकि जो बहुत पुराने छोटे छोटे गरुड़ पुराण में जो एक मंदिर का जिक्र आता है, ये दाऊजी मंदिर का, वो बहुत पुराना मंदिर है, 5000 वर्ष पुराना। तो ऐसे जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनको डेवलप करे सरकार। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि उसको डेवलप करें। अगर आप उसको डेवलप करेंगे तो यहाँ का जो आना जाना है फिर वो डेवलप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डाइवर्शन हो जाएगा। तो डाइवर्ट जब हो जाएगी चीज़ें तो वो और ज़्यादा बेहतर होगी। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की व्यवस्था को ख़राब ना करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉरिडोर काशी बनाया था तो वहाँ छोटे छोटे मंदिर, छोटी छोटी न जाने कितनी मूर्तियाँ तोड़ी थी। और वैसे दावा करते हैं हिंदू धर्म और सनातन धर्म का, न जाने कितने कितने पंडाओं को वहाँ से घर से बेघर किया। तो मैं ये कहना चाहूँगी ब्राह्मण समाज के सभी लोगों से कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने के बाद जो एक ब्राह्मण वेदों का ज्ञान देता है, जिसको वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान होता है, जो ज्ञाता होता है, जो गुरु होता है इस सांसारिक दुनिया का, उसका क्या हालत किया हो। लेकिन आपकी जो मानवता वो जाग नहीं रही है। तमाम मंत्रिमंडल में बैठे हुए ब्राह्मण समाज के लोगों से मैं पूछ रही हूँ, तमाम सांसद ब्राह्मण विधायक ब्राह्मणों से मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ आपको नहीं दिख रही व्यवस्था मथुरा में? कि आप मथुरा में कर हो क्या रहे हैं? आप जवाब नहीं दे रहे, आप कोई मुद्दा ही नहीं उठा रहे। आपको मुद्दा उठाना चाहिए। यहाँ की जो व्यवस्था है कॉरिडोर के श्रद्धालु खिलाफ है, यहाँ के पंडित पुजारियों से पहले श्रद्धालु खिलाफ है। तो आप पुजारियों को ध्यान में ना रखो, लेकिन श्रद्धालुओं को तो रखो जो लोग आते हैं, क्योंकि कुंज गलियों से ही रमण बिहारी जी, कुंज बिहारी जी जो है हमारे ठाकुर जी का जो मंदिर है, इसकी खूबसूरती है इन छोटी छोटी गलियों में आने से। क्योंकि बहुत सारे ऐसा देखने को मिला कि वीआईपी जो, मैं यहाँ एक चीज़ देखती हूँ, बहुत पहले से आती हूँ, वीआईपी दर्शन अगर यहाँ पे होते हैं तो फ्री होते हैं, बिना पैसे के वीआईपी दर्शन होते हैं, जबकि कोर्ट ने 100 रुपये निःशुल्क लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ के जो पुजारी हैं, गोस्वामी जो यहाँ पे पूजा करते हैं, उन्होंने वो 100 रुपये शुल्क भी नहीं लेते, जबकि कोर्ट ने लगाया हुआ है कि ऐसे ही दर्शन करने दो, ईश्वर के दर्शन का क्या पैसा लेना। लेकिन काशी विश्वनाथ में जब मैं गई थी तो वहाँ पे वीआईपीओ की लाइन में आधा घंटा लगना पड़ रहा था, और जो आम श्रद्धालु थे उनको 6-6 घंटे इंतजार करना पड़ रहा था। यहाँ कॉरिडोर बन जाएगा, इसकी क्या गारंटी है कि नहीं होगा इतना समय? गरीबों को दर्शन कैसे होंगे? अब यहाँ गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आधा घंटे में बिहारी जी के दर्शन कर लेता है। तो ये एक बड़ा विषय है श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि हर किसी के पास वीआईपी पैसे देने के लिए नहीं पॉकेट में।
आप इस बात को समझिए। तो मेरा निवेदन है, यहाँ के जो छोटे छोटे मंदिर है उनको सरकार डेवलप करे, यहाँ के मंदिरों को डेवलप करेगी तो और ज़्यादा व्यवस्थाएं होंगी, तो पता चलेगा कि आप सनातन के लिए क्या कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा भी आई थी, हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए चिल्लाती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज तक तीसरा टर्म है उनका केंद्र में और दूसरा टर्म है यूपी में, आज तक उनसे उत्तराखंड से एक कांवड़ यात्रियों के लिए पैदल मार्ग नहीं बनवा पाए ये लोग। आप मेरी बात समझिए जी। आपके प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने सपोर्ट किया, सीएम लीडर ने कहा कि हम इसे विधानसभा में उठाएंगे, क्या आप प्रयास करेंगे कि इसको संसद में भी उठवाया जाए? जी बिल्कुल, लोकसभा में उठवाएंगे, माननीय प्रियंका गांधी जी से उठवाएंगे, माननीय राहुल गांधी जी से उठवाएंगे और जो हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं इस मुद्दे को हम उठवाएंगे। क्योंकि अभी पीछे पुलवामा का मामला हो गया था, उससे पहले पुलवामा का जब मामला हुआ तो पूरा देश का मामला हो गया था, इसलिए जब मैं पहले आई थी तो तब इस बात को वहाँ पे मैंने रखा। तो पुलवामा और ये अभी आपने देखा होगा प्लेन में जो 270-72 लोगों का ये इस तरीके की दुर्घटना हो गई, तो देश उस समस्या से जूझ रहा था, तो इसीलिए अभी ये मुद्दा वहाँ पे लोकसभा में उठवाने के तैयार। अभी आप महिलाओं से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रोकने नहीं, मैं इनको भाइयों को मना कर रही थी। मेरे भाई जो है ये भी मैं समझती हूँ, इनके ऊपर बड़ा दबाव, ऊपर से प्रेशर है और मेरी बहनों को भी परेशान किया जा रहा है। और यहाँ पे इतनी सारी पुलिस लगी है, जब बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं तो वहाँ पे वो पुलिस लगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं वृंदावन आती हूँ, आती रहूँगी, ये मेरा सनातन है, ये मेरा धर्म है, ये बिहारी जी की गलियाँ यहाँ घूमती हूँ, तो कोई थोड़ी ना मुझे रोक देगा यहाँ आने से या इनसे मिलने से। मैं हमारे सालू भाई हैं, उनकी गद्दी पे बहुत पहले से आती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज ये मुद्दा कॉरिडोर का उठ रहा है तो मैं आज ही आई हूँ। बहुत आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।